नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और सब लोगों की खैरियत अल्लाह करीम से नेक मतलूब हो। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ कहीं भी हो अपनी औलाद के हमरा अल्लाह ताला आप लोगों को दोनों जहानों की खुशियाँ नसीब फरमाए और हर किस्म के दुख दर्द से दूर रखे। और मेरी वो बहनें भाई जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें भी अपने ख़जानों से नेक और सालिह उनकी आँखों की ठंडक वाली औलाद नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह ताला उन्हें अपने ख़जानों से हलाल और पाक रिज़्क़ का बरकत वाला रोज़गार अता फरमाए, आमीन। तो आप लोगों का होस्ट भाई फयाज स्टारवुड टीवी की जानिब से एक मुख्तसर सी वीडियो के साथ हाजिर हुआ है। और आज की इस वीडियो में अल्लाह पाक के फजल करम से हम लोग तालीमी हल्का लगाएंगे और इस तालीमी हल्का में हम लोग एक प्यारी सी हदीस सुनेंगे और उस पर रोशनी डालेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से कबल जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में लगी हुई बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन इन टाइम आप लोगों को मौसूल हो सके और आप लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक एंड शेयर काफ़ी कीजिएगा यारों, दोस्तों में, अहबाबों में, सब में। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज की हदीस हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जब वह गुनाह सादिर हो गया जिसकी वजह से जन्नत से दुनिया में भेज दिए गए थे, तो हर वक्त रोते रहते थे और दुआ व इस्तिग़फ़ार करते रहते थे, दुआ इस्तिग़फ़ार करते रहते थे। एक मरतबा आसमान की तरफ मुंह किया और अर्ज़ किया, या अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से तुझसे माग़फ़िरत चाहता हूँ। वही नाजिल हुई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन हैं जिनके वास्ते से तुमने इस्तिग़फ़ार की। अर्ज़ किया कि जब आपने मुझे पैदा किया था तो मैंने अर्श पर लिखा हुआ देखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं समझ गया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊंची हस्ती कोई नहीं, जिनका नाम आपने अपने नाम के साथ रखा। वही नाजिल हुई कि वो खातिमुन नबीयीन हैं, यानी कि आखिरी नबी हैं, तमाम नबियों में आखिरी नबी सरदार दो जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तुम्हारी औलाद में से हैं, लेकिन वो ना होते तो तुम भी पैदा ना किए जाते। अल्लाह अकबर। यानी इट्स मीन कि ये पूरी कायनात की जो तख्लीक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने की है, ये सिर्फ और सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से हुई। सुभान अल्लाह। अगर सरदार दो जहां को ना पैदा करते, अल्लाह करीम ना भेजते, तो पूरे जहान को ना पैदा करते। आसमान और ज़मीनों को वजूद दिया गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से। बंदों को, सारी मखलूक़ात को पैदा किया गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से। कितनी ऊंची हस्ती थी जिनका नाम अल्लाह करीम ने अपने नाम के साथ लिखा था और आदम अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त उसे पढ़ लिया था। लेकिन वो ना होते तो तुम भी पैदा ना किए जाते। अल्लाह करीम ने उनको माफ तो कर दिया,
किन्हें? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, जिस खता की बुनियाद पर उनको जन्नत से निकाल के दुनिया में भेजा गया। बहुत सारा रोए, उनकी अहलिया भी काफ़ी रोई, हमारी जो वालदा थी, हमारी जो अम्मा थी बीबी हवा, और हमारे जो दादा यानी के बाबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा रोए, क्योंकि जन्नत के आला मुकाम से निकाल कर उनको दुनिया में भेजा गया। तो दुनिया की ज़िंदगी, दुनिया में आना, ये तो मुशक्क़त है। दिस इज़ सो टफ लाइफ, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और कठिन मरहला है। और इस दुनिया की ज़िंदगी में इंसान पे काफ़ी चीज़ें, काफ़ी लवाज़िमात लाजिम की गई। आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे, बहुत ज़्यादा रोए। किताबों में आता है कि अगर ये सारी जितने भी इंसान हैं, क़यामत तक आने वाले इंसान, ये सब, इन सब पर उन्हें इकट्ठा किया जाए, इनके आंसू इकट्ठे किए जाएं, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आंसू तक नहीं पहुंच सकते, जो वो जब जन्नत से उनको दुनिया में भेजा गया, जिस पर वो रोए, बहुत ज़्यादा रोए और दुआ करते थे कि बिस्मिल्लाह रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए हमारे परवरदिगार, अल्लाहुम्मा रब्बना, ए हमारे परवरदिगार, ज़लमना, हमने जुल्म किया, अनफुसना, अपने आप पर, अनफुसना, व इल्लम तग़फिर लना, व इल्लम तग़फिर लना, अगर तू हमारी माफ़रत नहीं करेगा, मैं नहीं बख्शेगा, वरहमना, और रहम नहीं करेगा, व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो हम लोग घाटा पाने वाले में से शुमार हो जाएंगे, हमेशा हमेशा की घाटा पाने वालों से। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जन्नत बहुत आला मुकाम है, और दुनिया की इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में अगर हम लोग थोड़ी सी मेहनत कर लें, अपने रब को राज़ी कर लें, थोड़ी सी अपनी ज़िंदगी तब्दील कर लें। अब अल्लाह करीम ये नहीं फरमाता कि आप लोग अच्छी कोठियों में मत रहो, गाड़ियों को यूटिलाइज मत करो, फैसिलिटेट ना हो, नहीं, सारी चीज़ें हासिल करो हलाल रिज़्क़ से, अल्लाह की मर्ज़ी से, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, और उसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च भी करो। ये नहीं कि जो माल अल्लाह करीम ने हमें दिया है, मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, उसमें हमारे 3 हिस्से हैं। जो माल आपके पास है उसमें आपके 3 हिस्से हैं। वो हिस्सा जो आपने खाया, अच्छा खाया या बुरा खाया, या समेट कर बंद करते रहे और मुंह को ताले लगवाते रहे, वो भी आपका अपना नसीब है। लेकिन जो खाया वो आपका माल, और जो पहना, अच्छा पहना बुरा पहना, मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, वो आपका माल। और जो आपने उस माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, वो आपका माल, बाकी सब पर आया। देखिए कितना बड़ा एहसान अल्लाह करीम का। दुनिया अल्लाह की, आसमान और ज़मीन अल्लाह के हैं जी, सारा सिस्टम अल्लाह का, बंदा अल्लाह का। बंदे को फैसिलिटेट जो किया गया, वो फैसिलिटेशन किसकी तरफ से मिली? अल्लाह करीम से है जी। और उस माल, जो माल इसको दिया गया, वो माल किसका? अल्लाह ताला का है जी। और अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, वो रास्ता किसका? अल्लाह ताला का। तो अब अल्लाह की दिए माल में से हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करें और हमें फ़ायदा हो, तो फिर ये घाटे का सौदा तो नहीं है, बल्कि नफ़े का सौदा है। तो मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह करीम ही फरमाते हैं कि ए मेरे बंदो, तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी जो है, दुनिया की जो मिठास जो तुमने दिल में डाल दी है, ये मिठास तुम्हें आखिरत के मुकाबले में, आखिरत की ज़िंदगी के बदले में है जी, गफलत में ना डाल दे। कहीं तुम लोग दुनिया की ज़िंदगी को आखिर की ज़िंदगी से मोतबर ना समझने लगो है जी। अगर तुम दुनिया के लिए पैदा किए गए होते तो तुम हमेशा यहाँ रहते। आप लोग देखो भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जब जिंदगी मिलती है तो बंदा परवान चढ़ता है, जब उसकी परवान होती है, ऊपर बढ़ता है दिन ब दिन है जी, और उसकी जो है अपग्रेडेशन होती है, बढ़ता है, उसका रिज़्क़ वसी किया जाता है,
तो उसमें वो तवाना होता है दिन ब दिन, है जी। और फिर ऐसी स्टेज जब वो फिर शादीशुदा हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, फिर जब ये 40-50 साल से 45 साल से गुजर जाए तो फिर ये डिग्रेड होता है जी। 40-45 तक ये तकरीबन अपग्रेड होता है और फिर डिग्रेड होता है। इसको आप जो भी खिलाओ, बादाम खिलाओ, पिस्ता खिलाओ, है जी, सारी चीज़ें खिलाओ। जवानी एक दफ़ा मिलती है, वक़्त एक दफ़ा मिलता है जो आपको मिला है, इस वक़्त को कीमती बनाओ। तो आदम अलैहिस्सलाम काफ़ी रोए, बहुत ज़्यादा रोए। उन्होंने जन्नत देखी थी, उनको पता था कि यार कहाँ आ गए हैं, कहाँ फंस गए हम लोग, अपनी छोटी सी लफ्ज़िश, अपनी छोटी सी ख़ता की वजह से। तो अल्लाह करीम हमसे नाराज़ ना हो, अपने रब को नाराज़ नहीं करना, अपने रब को राज़ी करो, मुझसे कबल राज़ी करो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों। तो स्टार गुड टीवी की जानिब से बार बार यही बात की जाती है कि अपने वक़्त को कीमती बनाओ, उठते बैठते चलते हर वक़्त ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करो, सुबहानल्लाह पढ़ते रहो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहो, अल्लाहु अकबर पढ़ते रहो, करवट बदलते उठते बैठते सोते हर वक़्त अल्लाह करीम को याद किया करो। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस वक़्त क्या क्या दुआएं की उन्होंने और किस किस तरह से गिड़गिड़ाए, इस बारे में बहुत सी रिवायत वारद हुई हैं और इनमें कोई तारुज़ भी नहीं जिस पर मालिक की नाराज़गी, आका की खफगी हुई हो। वो वही जानता है इन बेहकीकत आकाओं की नाराज़गी की वजह से नौकरों और खादमों पर क्या कुछ गुजर जाता है। और वहाँ तो मालिकुल मुल्क, रज़्ज़ाक़ आलिम और मुख्तसर ये कि अल्लाह का इताब था और गुजर किस पर रही थी, इस शख्स पर जिसको फरिश्तों से सजदा कराया, अपना मुकर्रब बनाया। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, जिससे जी फरिश्तों से सजदा करवाया गया आदम अलैहिस्सलाम को, इसको सजदा करो। अल्लाह करीम ने इसको इज्जत दी इस बंदे को। आज हम अपने बदआमाल की वजह से मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों कितना पीछे हट रहे हैं। तो अल्लाह करे कि हम लोग पीछे ना हटें, अपने अमाल की हिफाजत करें, है जी, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। इस सुन्नत की कीमत हमें तब पता चलेगी जब ये आँखें बंद हो जाएंगी। और मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, आप लोग देख रहे हो दुनिया की ज़िंदगी वफा नहीं करती, है जी, लेकिन इस दुनिया की ज़िंदगी को वफा वाला बनाओ नेक अमाल के ज़रिए से। आप नेक अमाल करो तो उससे फ़ायदा क्या होगा, आपकी ज़िंदगी बढ़ेगी, आपके रिज़्क़ में बरकत होगी, आप लोगों को खुशियाँ मिलेंगी और हर किस्म के आफात, बलियात, तकलीफ़ात और नागहानी आफात से महफूज रहोगे। यही फ़ायदा है। तो अल्लाह करीम हम सबको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तरीक़ों पर ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए, दीन पे चलने वाला बनाए, जन्नत में जाने वाला बनाए, जन्नत से अल्लाह ताला हमें दूर ना करे। ऐसा ना हो मेरे भाइयों कि हम लोग आबिद हों, दीनदार हों और हमसे अल्लाह न करे ऐसा अमल हो जाए कि हम लोग जन्नत से कोसों मील दूर हो जाएं और जहन्नुम के करीब हो जाएं। और एक गुनाहगार बंदा, उससे एक ऐसा अमल हो जाए कि वो जहन्नुम से कोसों मील दूर हो जाए, जन्नत के करीब हो जाए। ये तो मालिक के हाथ में है, लेकिन हमने उसी तरह करना है, वही बनना है जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहता है। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हुई होगी, काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हो गए होंगे आप लोग। बहुत ही मुफीद वीडियो थी और बहुत ही मुफीद मालूमात थी। अल्लाह ताला हम सबको मोहम्मद से मुबारक तरीक़ों पर ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस हदीस को, इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमें खैर मिले। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, अल्लाह ताला आप लोगों से राज़ी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।